हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिया की वजह से पड़ जाती है रूही को डांट और रूही हो जाती है बहुत परेशान। बट कैसे भी करके वो अपना काम ख़त्म कर लेती है और जल्दी ही प्रेजेंटेशन को दे आती है। एंड प्रेजेंटेशन देने के बाद वो आकर के अपनी डेस्क पे थोड़ा सा आराम करती है। तो इतने में जिया उसे वापस बुला लेती है अपने कैबिन में। तो रूही को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था उसका नेचर इस तरीके का नहीं होता। मतलब गुस्सा तो आता है ना, पर वो रिएक्ट नहीं करती कि चल ठीक है। वो कैबिन में चली जाती है और जिया उससे कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें मतलब प्रॉब्लम हुई एंड पापा ने भी तुम्हें काफ़ी लड़ा, सबके सामने लड़ा। तो मुझे बस तुम्हें सॉरी कहना था एंड और मैंने तुम्हारा फ़ोन भी छुपा दिया था, तो सॉरी उन सब चीज़ों के लिए जो भी तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम वगैरह हुई। तो जो रूही होती है, मतलब उस अंदर से ना अच्छा लगता है कि चलो जो भी हुआ इसने गलती करी पर माफ़ी तो मांग ही ली ना। तो कहते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो जब जिया ये सुनती है तो उसे अच्छा लगता है कि यार कितनी अच्छी लड़की है, मैंने इसे इतना परेशान किया तब भी मुझे कुछ नहीं कह रही और बस इट्स ओके कह के जो रूही होती है वो वहाँ से चली जाती है। एंड उसके बाद जिया भी अपना काम कंटिन्यू करने लग जाती है। तो डेली शेड्यूल इनका ऐसे ही चल रहा होता है। एंड एक दिन जो जी होते हैं उसके पापा रूही को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि रूही एक काम करो, तुम जो हमारे पास के शहर में हमारी सेकंड ब्रांच है, एक बार वहाँ चले जाओ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जा कर के जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उन्हें सॉर्ट आउट कराओ। तो जी रूही मान जाती है, कहती है ओके सर, मैं अभी चली जाती हूँ। तो उसके पापा तो सर कहते हैं कि ओके तुम जाओ। बट फिर वो कहते हैं कि रूही एक काम करो, तुम अपने साथ साथ जिया को भी ले जाओ, तो जिया भी ब्रांच भी देख आएगी और उसे फ्यूचर के लिए एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि फ्यूचर में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो उन्हें किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। तो जो रूही होती है कहती है ओके सर, मैं जिया मैम को बोल दूँगी। तो जिया क्यों कैबिन में जाती है। तो जो जिया होती है वो मतलब होता है ना यार, काम करने का तो मन नहीं करता, तो बस ऐसे ही फ्रेंड से बात कर रही होती है, गेम्स खेल रही होती है। तो जब रूही देखती है तो वो कहती है कि जी मैम, सर ने बोला है कि आपको और मुझे एक साथ पास के एक शहर में जाना है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स के आ रही हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए। तो जो जी होती कहती है यार तुम चले जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो रूही होती है वो ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाती, बिकॉज वो जानती है ना कि यार मैंने ज़्यादा बोला तो ये मुझे ही चिल्लाएगी। तो वो कुछ नहीं कहती और वो जा कर के सीधे सर को बोल देती है कि सर मैम नहीं जा रही है, तो क्या मैं चली जाऊँ। तो जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम रुको, मैं बात करता हूँ। तो वो जाते हैं और जिया को समझाते हैं कि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होता है, ये वो करते हैं। तो जो जिया होती है उसका मन तो नहीं होता, पर कहते थे ठीक है मैं चली जाती हूँ डैड, बिकॉज उसने तो ऑफिस सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था ना कि उसकी फ्रेंड को काम करवाने के लिए कि पापा उसे ज्वाइन करवा ले। तो ठीक है, तो वो उसके साथ चली जाती हैं। तो वो दोनों जो हैं जिया की गाड़ी में जा रहे होते हैं। तो जिया जो होती है थोड़ी रॉकिंग होती है, तो वो गाड़ी में फुल ऑन म्यूज़िक चला के मतलब इंजॉय ट्रैवल कर रही होती है। तो जो रूही होती है मतलब उसके थोड़े सर में दर्द होने लग जाता है ना, कि उससे तो शांत रहने की आदत है और ये कहाँ इतना लाउड म्यूज़िक। तो वो जिया को बोलती है कि मैम प्लीज़ आप थोड़ा म्यूज़िक स्लो कर लीजिए। तो जिया होती है वो कहती है यार तुम भी ना, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है मिडिल क्लास की, ये नहीं कि इंजॉय करो, नो, तुम्हें बस साइलेंस पसंद है। तो वो वॉल्यूम कम करने की जगह वॉल्यूम को देती है बढ़ा। तो जो रूही होती है वो कहती है कि यार मैंने इनसे भी क्या कहा, इससे तो यही एक्सेप्ट किया जा सकता है बस। हाँ, तो वो कुछ नहीं करती और मतलब कान में बिना म्यूज़िक चलाए हेडफोन डाल लेती है ताकि कम से कम आवाज़ जाए ना। तो थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँच जाती तकरीबन 1-1.5 घंटे में, और 1-1.5 घंटे तक वो बस उसी की पक पक सुन रही होती है, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ। तो जैसे ही वो वहाँ जाती है वहाँ पर जो भी काम वगैरह होता है, जो भी टेक्निकल इशू वगैरह आ रहा होता है उन्हें सॉर्ट आउट कर रही होती है। जो जिया होती है वो काम पे ध्यान ना दे करके वहाँ पर
मतलब ऑफिस में भी अपनी दाएं दाएं बना रही होती है ना कि ये ऐसे क्या है, वो ऐसे वैसे, मतलब होता है ना कि तारीफ करने की जगह बस कमियां निकालना। तो वो कुछ ऐसा ही कर रही होती है। और जो रूही होती है वो देख कर के उसे अच्छा नहीं लगता कि यार ये सब पे चिल्लाती रहती है, मतलब किस तरीके की लड़की है यार। कभी कभी तो लगता ही नहीं है कि ये उनकी बेटी है, मतलब सर की बेटी है। कभी कभी तो लगता ही नहीं है कहाँ सर और कहाँ ये सिद्धि अकड़ेल लड़की। तो ऐसा कर करके काम करने लग जाती है। एंड उसे काम करते हुए काफ़ी लेट हो जाता है ना, मतलब 5 बज जाते हैं। एंड तो वो काम ख़त्म कर लेती है और जिया को बोलती है क्या मैम हम चल सकते हैं। तो जो जिया होती है वो बिज़ी होती है, मतलब ना उसे घूमने में मज़ा आ रहा होता है। एंड वो लोगों से न्यू लोगों से मिलना पसंद भी होता है। तो उनसे बात कर रही होती है तो कहती है कि अभी तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है बट मेरा भी मन नहीं है, तो हम थोड़ा लेट चलेंगे। तो जो रूही होती है वो जाती है कि हाँ मैम मुझे तो घर जाना है ना, मेरा टाइमिंग, मेरे पापा आ जाएंगे, मुझे 6 बजे लेंगे। कहते तुम इतनी बड़ी हो गई हो तब भी पापा पापा करती रहती हो। तो ऐसा क्या करके वो कहते हैं ठीक है चलो, वरना मेरे पापा मुझे ही चिल्लाएंगे कि मैंने तुम्हें लेट क्यों कर दिया। तो ऐसे क्या करके वो दोनों जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं। एंड उसे आते हुए हो जाता है जी लेट, क्योंकि जो जिया होती है वो उसे परेशान करने, कभी गाड़ी स्लो कभी कुछ करके उसे लेट कर देती है। तो जो रूही होती है उसके पापा का फ़ोन आ जाता है कि बेटा तुम कहाँ हो। तो कहते हैं पापा मैं जिया मैम के साथ हूँ, हम बाहर आ गए थे, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो कहते हैं बेटा तो मतलब अब कब तक आना होगा। तो कहती है पापा आप निकल जाओ मैं आ जाऊँगी, कोई बात नहीं। कहते हैं चलिए ठीक है पर आप ध्यान से आना। तो कहते हैं ओके पापा। तो जो जिया होती है वो देख करके कहती है तुम अभी भी अपने पापा के साथ ऐसे जाती हो। तो कहती है हाँ मेरे पापा ही आते हैं मुझे लेने के लिए। आफ्टर फैमिली के साथ भी तो टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। जब जिया ये सुनती है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसका मूड थोड़ा अपसेट हो जाता है। मतलब क्या ना कभी उसके मम्मी पापा ने उसे इतना वक्त दिया ही नहीं होता, क्योंकि उसे सारी आज़ादी दी होती है, हर चीज़ की फैसिलिटी होती है, बट उसे वो टाइम ही नहीं मिला होता कभी अपने पेरेंट्स के साथ। तो मतलब थोड़ा सैड हो जाती है और वो कहती है, पर वो कुछ नहीं कहती, वो बस ठीक है नॉर्मली गाड़ी चला लेती है। बट रूही को ये चीज़ फील हो जाती है कि यार हो सकता है इसे कोई प्रॉब्लम मेरे इस तरीके से बोलने से। तो जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो रूही मतलब काफ़ी वेट करती है ना, ऑटो वगैरह मिल जाए तो उसे नहीं मिलता है। जिया जो होती है वो वहीं खड़ी होती है, वो देख रही होती है कि रूही कैसे जाएगी, मतलब थोड़ी सी परेशान होती है ना उसे लेकर के भी, क्योंकि जिस तरीके से रूही ने बताया होता है कि वो हमेशा से पापा के साथ ही जाती है, तो इसी वजह से मतलब थोड़ा केयरिंग टाइप है ना। तो वो अपनी गाड़ी लेकर के जाती है जी रूही के पास और कहती है कि एक काम करो तुम बैठ जाओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो कहती है नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं मैं चली जाऊँगी। तो जो जिया होती है कहती है कि कोई बात नहीं मैं छोड़ आती हूँ। तो जब रूही ये सुनती है तो कहती है ओके। तो वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और घर चल जाती है। जो जिया होती है वो उसे घर के बिल्कुल बाहर ड्रॉप कर देती है ना। तो जो रूही होती है वो गाड़ी से उतर के जी लास्ट में जिया को कहती है थैंक यू मैम एंड सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो जो जिया होती है वो कहती है नहीं मुझे तुम्हारी बात बुरी नहीं लगी, बस मैंने कभी अपने पेरेंट्स के साथ वक्त ही नहीं बिताया था शायद इस वजह से। तो ऐसे थोड़ा मतलब उतना उदास हो जाती है। तो जब रूही देखती है कि यार इसके अंदर ऐसी फीलिंग्स भी होती है क्या, मतलब मैंने तो नहीं सोचा था। बट थोड़ी 1 सेकंड बाद दीजिए कहती है ओके बाय मैं चलती हूँ। तो वो वहाँ से थोड़ा रूड में चली जाती है। तो रूही कहती है कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार, मतलब जो है वो तो दिखा नहीं रही और सबको ऐसे दिखाती है जैसे कितनी रूड और गुस्सेल। तो ऐसे बस मुस्कुरा करके अंदर चली जाती है। एंड वहाँ पर अपने पापा को जो भी होता है, मतलब उसके बापू से ने बड़ा लेट कैसे हुआ तो सब कुछ बताती है कि पापा ऐसे ऐसी बात है। तो इनका ये वाली मीटिंग भी मतलब खट्टी मीठी वाली निकली यार, है ना। सो जी नेक्स्ट डे होता है एंड जो रूही होती है वो सेम
ऑफिस जाती है एंड वहाँ पर जो भी टेक्निकल इशू वगैरह होते हैं वो सब कुछ सर को बता रही होती है। इतने में जो जिया होती है वो ऑफिस आती है और अपने फादर केबिन में सीधे आ जाते हैं बिना नॉक करे या किसी से परमिशन लिए। तो जो उसके फादर तो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें कब तक सिखाऊंगा कि इस तरीके से नहीं आया जाता। तो बोलती है पापा मैं बस आपको इतना बताने के लिए आई हूँ कि मैं ऑफिस छोड़ रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहते बेटा क्या हुआ? कहते मुझसे नहीं होता पापा, मुझसे नहीं होगा, मैं काम वाम में कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ बस थोड़े टाइम के लिए आराम, फिर उसके बाद मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो उसके पापा कहते बेटा तुमने प्रॉमिस किया था। तो कहते पापा प्लीज़ मुझे एंजॉय करने दीजिए, मुझे नहीं फंसना इन सुबह आओ शाम को जाओ क्या है ये सब। तो उसके पापा उससे प्रेशराइज भी नहीं करते क्योंकि वो कभी भी उसे कुछ नहीं कहते थे ना, जो उसका मन हो वो करने देते थे बस। बट ये बात रूही को थोड़ा सा ना मतलब परेशान करती है कि मतलब यार क्या तरीका हुआ ये बस। तो वो कह देती है कि मतलब सिर्फ आपने अपने फ्रेंड को ऑफिस ज्वाइन करवाने के लिए खुद ने ज्वाइन किया था। तो जी जब ये जिया सुनती है तो मतलब उसके तो होश ही उड़ जाते हैं ना कि यार इसको कैसे पता चला। तो जो जिया के फादर होते कहते हैं बेटा ये सच है। तो जो जिया होती कहती है नहीं नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इसलिए ज्वाइन थोड़ी ना किया था। तो जो रूही होती कहती है कि हाँ सर हो सकता है मुझे ऐसा लगा हो ना। तो वो बात को ना पलट देती है। तो उसके बाद कहते हैं चलिए ओके कोई बात नहीं, अब जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसे करो। तो जी वो दोनों ही आ जाते हैं वहाँ से बाहर। तो जो जिया होती है वो रूही से कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने इसीलिए ऑफिस ज्वाइन किया था कि बस लग गया पता जिस तरीके से आप बात कर रही थी एंड मैंने आपके साथ बिताया है 15 दिन, मुझे मालूम है आपने काम में इंटरेस्ट तो दिखाया मगर आपको ऑफिस ज्वाइन करना है या काम करना है इस तरीके का तो नहीं दिखाया था। तो बस लगा ना, तुक्का लगाया मैंने 2 से 2 मिला के। तो जब जिया ये सुनती है तो वो जोर से हंसने लग जाती है कि यार 2-2 लगा के तुक्का लगाया। मतलब जिया को इस तरीके से मुस्कुराता देख रूही को भी अच्छा लगता है ना। तो ठीक है वो जो रूही होती है वो वहाँ से चली जाती है, जिया भी चली जाती है। बट शाम को जो क्या है ना रूही होती है उसके पापा लेने नहीं आते। तो सडनली उसके पास जिया का फ़ोन आ जाता है। तो जिया उससे पूछती है कि क्या तुम ऑफिस हो? तो कहती है हाँ बस मैं ऑफिस के नीचे ही आई हूँ। तो कहती है कि यार एक काम करो मेरे कैबिन में ना मेरे बड्स रखे हुए हैं, मतलब होते हैं ना ब्लूटूथ वाले, तो वो उसके फेवरेट वाले होते हैं। तो वो कहती है कि यार मैं भूल गई, मेरे पास दूसरे हैं बट मेरा मन कर रहा है वही वाले हो ना। तो कहती है ठीक है मैं आपके कैबिन से ले आती हूँ। तो वो जा कर के कैबिन से ले आती है एंड इतने में उसके फादर आ जाते हैं। तो वो जिया के पास फ़ोन करती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो जो जिया होती है कहती है ठीक है मैं तुम्हारे घर से कलेक्ट कर लेती हूँ तुम पहुँच जाओ। तो जो जिया होती है वो चली जाती है रूही के घर। तो वो वहाँ चली जाती है एंड वहाँ पे डोरबेल बजाती है। तो जो रूही होती है उसकी मम्मी ने गेट खोल दिया। तो कहती है जी बताइए। तो कहती है मुझे रूही से मिलना है ना। तो कहती है बेटा अभी रूही तो आई नहीं है तो तुम अंदर आके वेट कर लो। तो वो अंदर जाती है तो वो अच्छा लगता है, मतलब वो जस्ट और कहा तो मतलब वो थोड़ा ना अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है वहाँ पे। तो इतने में आ जाती है रूही। तो वो तुरंत जाती है रूही के पास और कहती है कि तो मेरे बड्स ले आई? कहती है हाँ ये रहे। तो कहती है चलो ओके थैंक यू ये लाने के लिए। तो फिर रूही कहती है कि रुक जाओ तुम थोड़ी देर यहीं पर ही। तो कहती नहीं बस मुझे घर जाना है। तो वो ऐसे कह करके चली जाती है। सो उस रात मतलब है ना रूही को थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, मतलब उसे जिया को मिस कर रही होती है वो कि यार कल से जिया नहीं आएगी। मतलब आदत हो जाती है ना उसे उसके तंग करने की, वो जिस तरीके से परेशान करती है फालतू बकवास करना ये वो करना। तो उसे ना याद आ रही होती है, फिर वो सो जाती है। एंड नेक्स्ट डे जो होता है रूही अपने काम में बिजी रहती है एंड जिया अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने चली जाती है। तो जिया को भी थोड़ा थोड़ा फील हो जाता है कि यार मतलब इस वक्त मैं ऑफिस में होती एंड रूही मेरे साथ होती तो मैं उसको किस तरीके से परेशान करती हूँ। तो उस वही चीज़ें ना अपने फ्रेंड्स को सुना रही होती है कि यार मैंने ऐसे किया वैसे किया ये किया वो। तो उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो थोड़े से ना मतलब ना कि यार ये क्या कह रही है। तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है ना। तो जो जिया होती है वो नोटिस करती है कहती क्या हुआ। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यार तुमने आज तक कभी किसी के लिए इतनी बात नहीं करी जितना तुम उस रूही के लिए कर रही हो ना।
मतलब तुमने उसके साथ क्या क्या किया, हर चीज़ मतलब बता रही हो। मतलब तुम तुम्हारा वक्त किसी को दे रही हो, वरना तुम तो ऐसी हो, तुम दूसरों का वक्त छीन लेती हो, तो तुम्हारा वक्त दे रही हो बस। तो वो जोर से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस मैं तुम्हें बता रही थी ना कितनी कॉमेडी से सीन्स वगैरह थे। तो कहते हैं हाँ कॉमेडी तो खैर थे, और अच्छी बात है यार, तुमने 15 दिन टॉलरेट तो कर लिए, इसी वजह से तुम्हारा मन तो लग गया कि तुम जैसे परेशान करती, वरना तुम्हारा तो एक दिन ऑफिस में मन ना लगे। तो इस बात पर बहुत हंसने लग जाती है ना। वो फिर चल जाती है जी अपने घर और सोचती है कि हाँ यार ये बात तो सही है, मैं जो भी हो, जो भी है तो लड़की बहुत अच्छी। तो वो ऐसा क्या करके जी अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है खाना खाने के लिए। तो जो उसके पापा होते हैं कहते हैं कि जी हाँ मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ, तुमने ऑफिस ज्वाइन किया मगर फिर कंटिन्यू भी नहीं करा, और तुम इस तरीके से मतलब बिहेव भी कर रही हो कि पहले तुम्हें ऑफिस जाना था और अब तुम छोड़ आए हो। तो कहते पापा प्लीज़ ना यार, अब ये बंद भी कर दो ऑफिस, मैं परेशान हो गई हूँ, घर है ये, कम से कम घर पे तो मुझसे बात कर लीजिए। तो कहती है कि रूही के पापा को देख लीजिए, वो डेली उसके हाथ लेने के लिए आते हैं, छोड़ने के लिए आते हैं, उससे बात करते हैं, उसके साथ बैठते हैं। तो जो जिया के पापा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तो बेटा उनके पास टाइम है पर मेरे पास नहीं है। तो जिया को गुस्सा आता है कि हाँ जब आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको बस पैसे कमाने, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं आपका ऑफिस ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, वैसे भी पैसे तो आप वैसे भी कमा ही रहे हैं ना, तो मेरे खर्च करने के लिए कमा रहे हैं, ज़रूरी थोड़ा ना कि मैं ऑफिस आऊँ। तो वो ऐसे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो उसके मम्मी पापा हो जाते हैं बहुत परेशान कि यार ये कह तो सही रही है कि हमें भी वक्त बिताना चाहिए ना इसके साथ, मगर क्या करें कि टाइम नहीं मिल पाता ना। तो बस वो ऐसे सोचते हुए मतलब दोनों भी सैड रहते हैं, और जो जिया होती है वो बहुत हो जाती है परेशान। तो वो सोचती है कि यार मैं क्या करूँ। तो जी होती है वो रूही के पास मिला लेती है फ़ोन और उससे बात करती है कि हेलो। तो कहती है हेलो। तो जो रूही होती है पूछती है कि जिया तुम ठीक हो। तो जो जिया होती है कहती है क्यों कि मुझे क्या होगा। तो कहती नहीं तुमने मुझे इस वक्त फ़ोन करा ना। तो कहती यार अभी 9 ही बजे है, इस वक्त क्या होता है। तो कहती नहीं मतलब मैं तो, मेरे लिए तो 9 बहुत बड़ा होता है ना यार, मैं तो 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाती हूँ। तो जिया कहती है तुम 10 साढ़े 10 बजे तक सो भी जाती हो। तो कहती है हाँ मैं तो सो जाती हूँ, काम वगैरह ख़त्म करके ऑफिस का एंड जो भी आज किया होता है उसे नोट करके मैं तो सो जाती हूँ। तो कहती है वाह नोट करके, मतलब तुम डायरी भी लिखती हो। तो कहती है हाँ डायरी लिखती हूँ ना मैं। तो कहती हूँ वाह कभी मुझे भी दिखाना तुम्हारी डायरी, तुम क्या क्या लिखती हो उसके अंदर। कहती हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो ऐसे कहती है, वो नॉर्मली बात कर रहे होते हैं फ्रेंड्स के तौर पर ही, तो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तो जिया कहती है कि ठीक है कल एक काम करना, तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, अपन बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो जो रूही तो कहती नहीं कल ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे सर के साथ ही वो मीटिंग अटेंड करनी। कहते तुम्हारे सर को मैं बात कर लूँगी, तुम बस आ जाना। तो कहती नहीं मैम अच्छा नहीं लगता ना मैं। तो कहती मैंने तुमसे कहा ना यार, मैं खुद अपने पापा से कह लूँगी, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। तो तुम आ जाना बस, तुम तैयार हो जाना बस इतना ही। तो जो रूही होती कहती है चलो ठीक है जैसा भी है, क्योंकि मतलब मतलब साइकोलॉजी सबके ऐसे होते हैं कि जिया को मना ही नहीं करना। तो वो भी कह देती है चलो ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो जी शाम हो जाती है एंड जो जिया होती है वो 4 बजे के समथिंग रूही को लेने के लिए आ जाती है। वो पहले सुबह अपने पापा से बात कर चुकी होती है ना। सो इस वजह से जो वो ऑफिस में आती है और रूही उस वक्त कर रही होती है जी लैपटॉप पे काम। तो जिया जो होती है वो रूही से कहती है कि चलो हमें चलना है। तो रूही कहती है कि बस थोड़ा सा बाकी रह रहा है। तो कहती है यार इस लैपटॉप को ले ही चलो तुम यहाँ से। तो कहती नहीं ये ऑफिस का है, मैं इसे कैसे ले जाऊँ। तो कहती यार प्लीज़ जितना कह रही हो ना उतना कर लिया करो। तो मतलब जो जिया होती है वो गुस्से में कहती है ना, तो वो रूही मान जाती है, कहती है ठीक है मैं ले चलती हूँ। तो वो ले जाती है और जो रूही होती है वो गाड़ी में काम करने लग जाती है। तो जैसे ही काम खत्म होता है वो लैपटॉप को साइड में रख देती है और जिया कहती है कि प्लीज़ ये लैपटॉप आप सर को दे देना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। तो कहती है ठीक है मैं पापा को दे दूँगी। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं जी बाहर घूमने के लिए। वो बहुत शांत वाली जगह चले जाते हैं। तो जो रूही होती कहती है ये कहाँ आए हम, तुमने कहा था कि हम घूमने जा रहे हैं। तो जिया होती थी कि ये मेरी फेवरेट जगह है, जब भी मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता या फिर मैं उदास होती हूँ तो मैं यहाँ आ जाती हूँ।
तो जो रूही होती कहती यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ मतलब दूर दूर सबसे ऊंची पहाड़ पे होता है ना एक मतलब ऊंची सी जगह है जहाँ से सब कुछ दिखता है, मतलब एक शांत सा माहौल, थोड़े बहुत पेड़ पौधे एंड दूर दूर तक खाली खाली। जी तो रूही को भी जगह अच्छी लगती है, तो एंड वो दोनों बैठे होते हैं बात कर रहे होते हैं, तो जी वहाँ पर आ जाते हैं कुछ लड़के। तो वो इन दोनों को देख करके ना कमेंट कर रहे होते हैं, तो जो रूही होती है वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती, वो कहते हैं कि ठीक है हम चलते हैं ना यहाँ से। तो जो जिया होती है कहती है कि इनकी इतनी हिम्मत, तो जो रूही होती है समझाती है कि नहीं यार हमें पंगे नहीं लेने हैं, चलो बस यहाँ से। तो कहती है कि पंगा, इन्हें मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। सो गाइस अब देखना ये है कि जिया जी को तो आ गया है बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो वो अब किस तरीके से उन लड़कों की बैंड बजाती है या फिर इन दोनों की बैंड बज जाती है। सो वो तो हमें पता चलेगा यार नेक्स्ट एपिसोड में। और यार प्लीज़ लाइक कर दो यार, शेयर कर लो, अगर कोई मतलब जैसे स्टोरी वगैरह सुनना पसंद है तो उसके साथ शेयर कर लो यार।